उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने कई ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम दिया जिसने उसे खौफ का दूसरा नाम बना दिया, जिनमें सबसे चर्चित गाजीपुर का हत्याकांड है, जिसके तहत 2005 में मोहम्मदाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। 29 नवंबर 2005 की यह घटना है। बीजेपी के मोहम्मदाबाद सीट से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। गोलियों से भून डाला गया था। गाड़ी पे इतनी गोलियां चली थी कि गिनना मुश्किल है। कृष्णानंद राय ने अंसारियों यानी मुख्तार और अफजाल के प्रभाव क्षेत्र वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर साल 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर यह सीट अपने पाले में कर ली थी। देखिए, चाहे अतीक अहमद हो, राजूपाल हत्याकांड भी बिल्कुल ऐसा ही हत्याकांड था। अतीक अहमद के भाई को हराया राजूपाल ने, राजूपाल की हत्या कर दी गई। इसी तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। बहरहाल इसको राजनीतिक रंजिश ही माना गया और यह माना गया कि क्षेत्र में प्रभाव खत्म करने के लिए और अन्य राजनीतिक लोगों में या अन्य लोगों में डर पैदा करने के लिए जो अंसारियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, इस घटना को अंजाम दिया गया। विधायक राय की जीत अंसारियों को खुली चुनौती जैसी लगी और इसी के परिणाम स्वरूप बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके सहयोगियों को जान गंवानी पड़ी। कृष्णानंद राय के भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर जाने के बाद की एक घटना है। वो मैच का उद्घाटन कर वापस आ रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास पहले से घात लगाए हमलावरों ने उनके काफिले पर ऑटोमेटिक राइफल AK-47 से फायर झोंक दिया। फायरिंग में करीब 500 राउंड गोली दागी गई। ये भी कहा जाता है 500 राउंड गोली एक काफिले पर। इसके फलस्वरूप कृष्णानंद राय की गाड़ी जगह जगह से छलनी हो गई। इस हमले में विधायक कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूं तो कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमले वाले दिन वो नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे और इसकी भी रेकी की गई थी, यानी उनके बारे में पल पल की जानकारियां मिल रही थी। इस बात की सटीक जानकारी हमलावरों को पहले से लग गई थी, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। इस हत्याकांड के समय मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन उसको ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना गया। हत्या की वजह थी चुनावी रंजिश, क्योंकि मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के प्रभाव वाली सीट मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय, क्योंकि अंसारी के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में CBI कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया। ये भी हम आपको बता दें, इसमें अफजाल अंसारी, संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक, रामू मल्ला, मंसूर अंसारी, राकेश पांडे और मुन्ना बजरंगी शामिल थे। मुन्ना बजरंगी आपको याद होगा। मुन्ना बजरंगी हालांकि कुछ समय तक जेल में ही रहा और अभी कुछ समय पहले जब जेल में था तब उसकी हत्या कर दी गई। ये भी बड़ा नाम रहा है माफिया का और वो मुख्तार अंसारी का बहुत खास माना जाता था। इस वारदात के बाद से ही गाजीपुर की राजनीति बदल गई। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर विधायक होती आ रही हैं और उनकी ताकत अब भी बरकरार है, यानी जनता ने वहां पर अंसारियों के इस डर को खारिज किया। बहरहाल एक और चर्चित हत्याकांड था, वो था अवधेश राय हत्याकांड। 3 अगस्त 1951 का है, ये पुराना है। लहुरा बीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायिक समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तो आपने देखा कि ताकत को बढ़ाने के लिए ये पहली बार आपको नहीं देखने को मिल रहा है कि इस तरह का कोई हत्याकांड उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस तरह की राजनीति, रक्त रंजित राजनीति पहले भी देखने को मिली है। जब बाहुबलियों का प्रभाव खत्म करने के लिए कोई सामने खड़ा हुआ तो उसको ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। राजूपाल भी अपने आप में एक ताकत रखता था। राजूपाल को भी इसीलिए जाना जाता था कि वो एक दबंग नेता थे। बहरहाल राजूपाल की हत्या हुई और उसके बाद पूरा मामला पलट गया। उनकी पत्नी है पूजा पाल, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, विधायक भी रही हैं और राजनीति में अब सक्रिय भी हैं। लेकिन इस सब के बीच में उमेश पाल हत्याकांड ने इन सारी बातों को फिर से जिंदा कर दिया है। एक बार फिर चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के माफिया पर और उसकी वजह है दिन दहाड़े बम दागे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया। इस दावे के बाद इस तरह की तस्वीरों से निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक चुनौती मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चुनौती मिली और इस चुनौती से निपटने के लिए अब वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कानून की
कानून के लिहाज से ये लोग पकड़े जाएंगे और फिर इन पर कार्रवाई होगी, इनको सज़ा दिलवाई जाएगी। एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। एनकाउंटर्स पर परिजन तो सवाल खड़े करते ही हैं। उनका मानना है कि गलत तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, पकड़ने के बाद एनकाउंटर किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में बड़ा सवाल है कि क्या माफिया पर लगाम कसने का ये एक तरीका है? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।